हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम वचन परमेश्वर की कलाम को देखेंगे। पवित्र यीशु मसीह, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मेरे परमेश्वर इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने के लिए प्यारे प्रभु जी। पवित्र यीशु मसीह, मुझे और ये जितने भी भाई बहन मेरे परमेश्वर नन्हे मुन्ने बूढ़े जवान जुड़े हुए हैं प्रभु, सबको अवसर और मौका दिया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ऐसा सुंदर घड़ी अवसर दिए। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इस समय में परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप इस सुंदर वचन को मेरे परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह सीखने के लिए जाते हैं परमेश्वर। तो ये मेरे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु, ताकि आप इस सुंदर वचन को सीखें और समझें और समझ करके मेरे परमेश्वर इस वचन के अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। परमेश्वर आप हम पर ऐसा दया अनुग्रह कृपा कीजिए प्रभु, हर एक के मन हृदय को खोल दीजिए, ताकि आप इस सुंदर वचन को सीख करके अपने हृदय की पट्टिया में मेरे प्यारे प्रभु जी रखने पाए। मेरे राजा, आप ऐसा दया अनुग्रह कृपा कीजिए पिता। पवित्र यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हम निकालेंगे वचन मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 6, उसको 34 पद तक पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे। परमेश्वर आज हमको अपने वचन के द्वारा क्या बोलते हैं और बनने के लिए मदद कर सकते हैं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते हैं और उनको सिखाते हैं और समझाते हैं, और वो वचन आज हमारे लिए छोड़ करके वो कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए। और फिर बोलते हैं कि संकट के समय तुम पुकारोगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारा सुनूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमको कभी ना अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हर समय हर घड़ी तुम्हारे संग साथ रहूंगा। परंतु कब? यहाँ कहता है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। जंगली शोषणों पर आज हम पेड़ पौधों को देखते हैं, जंगल के क्या कहते हैं, हरियाली को देखते हैं, और वन पशुओं को देखते हैं। उनको क्या कहते हैं? परमेश्वर क्या करता है? समय पर उन्हें आहार देता है। ना तो जोतते हैं, ना बोते हैं, ना उनका कोई खत्ता है, ना कोई भंडार है, ना कोई खेती, ना कोई बाड़ी, फिर भी परमेश्वर उनको क्या करता है? आहार देता है। हम मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है, अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। परंतु हम मनुष्य जाति जो है ना, ये सब कुछ जानते हुए बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। हम मनुष्य बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। इसके बाद भी क्या कहते हैं? हम परमेश्वर के वचन को जान करके भी अनजान हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। हम जब क्या कहते हैं, अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर ने हमको अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया है। और जब हमको और हम इस बात को जान करके भी क्या करते हैं? अनजान हो जाते हैं। जबकि परमेश्वर ने हमको अपने समान में बनाया है। जब हमारे जैसा परमेश्वर जो है तो अपना स्वरूप दिया है हमको। मनुष्यों के जैसा परमेश्वर जो है तो है, और वैसे स्वरूप हमको क्या किया है? दिया है। आज हम परमेश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? जंगलों में।
पत्थरों में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, चौरा चाकी में ढूंढते हैं, गिरजाघरों में जा जाके ढूंढते हैं, यहाँ ढूंढते हैं, वहां ढूंढते हैं, ये है वहां है, जबकि परमेश्वर जो है तो साफ शब्दों में लिख करके रखा है बाइबल में कि आओ हम मनुष्यों को अपने समान और अपने स्वरूप में बनाएं। और फिर नया नियम में कहता है कि तुम क्या हो, मेरे मंदिर हो। हमको परमेश्वर जो है तो अपना मंदिर बनाया है, हमें बसने के लिए बनाया है। परमेश्वर हमें क्या करता है, चलता फिरता है, हमें बसा रहता है। परमेश्वर जो है तो क्या कहते हैं, हमें बसना चाहते हैं। हम परमेश्वर को ढूंढना नहीं जानते हैं, हम परमेश्वर को ढूंढना नहीं जानते हैं। और अगर हम जिस दिन परमेश्वर को ढूंढना जान जाएंगे, उस दिन परमेश्वर हमारे अंदर में है, हमारे अंदर में बोलता है। क्योंकि वचन में लिख करके रखा है कि आओ हम मनुष्यों को क्या करें, अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। परमेश्वर ने हमको अपने समान बनाया है, अपने स्वरूप बनाया है। जिस दिन हम परमेश्वर को अपने आप में ढूंढ लेंगे, अपने अंदर में ढूंढ लेंगे, उस दिन हमारे जीवन में किसी भी बात की कोई घटी नहीं होगी। ना तो कोई कपड़ा का घटी होगी, ना तो क्या कहते हैं जूता चप्पल, ना पैसा रुपया, ना खाने पीने की वस्तु का घटी होगी, और ना ही हमारे जीवन में कोई बीमारी आएगा। हालेलुया। कोई ऐसा बीमारी नहीं आएगा। हाँ, एक बीमारी आ सकता है, वो क्या कहते हैं, सीजनिक बीमारी, मौसम का बीमारी। और वो क्या है, सर्दी खांसी, ये जो है तो क्या कहते हैं, हल्का फुल्का बुखार। ये सब कुछ मौसम के चेंज होने की वजह से आ सकता है। क्योंकि हम मनुष्य जो है तो क्या कहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, जहाँ के पाते हैं वहीं का पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, ये दुनिया का जो खाना पानी, ये जो भोजन है, ये जो है तो अन्न जल है, ये क्या हुआ है, श्रापित है। भूमि से जितने भी अन्न जल उपजते हैं, ये सब श्रापित हैं। और श्रापित अन्न जल खाते हैं, इसलिए थोड़ा बारा हमको जड़ बुखार ये सब कुछ पकड़ सकता है। परंतु जड़ बुखार जो है तो गर्म पानी से जा सकता है। हालेलुया। गर्म पानी से जा सकता है, उसके लिए क्या कहते हैं, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अपने आप में ढूंढ लेंगे, तब। अगर हम परमेश्वर को अपने आप में नहीं ढूंढेंगे तो परमेश्वर क्या कहते हैं, हमारे जीवन को संभाल ये नहीं रखेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हमने अपने जीवन में ढूंढेंगे ही नहीं, अपने आप शरीर में परमेश्वर को नहीं बसाएंगे, तो हमारा इस शरीर के रहने वाला कोई और होगा। और जब कोई और होगा तो अपने हिसाब से चलाएगा, तो अपने हिसाब से चलाएगा। तो वही क्या कहते हैं, गांजा, बीड़ी, दारू, सिगरेट, तमाम प्रकार के क्या कहते हैं, जितने भी लंद फंद है, सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। और जब उल्टा सीधा का वस्तु को यूज करेंगे तो हमारे शरीर में कुछ भी हमारे जीवन में हो सकता है। यहाँ पर हम 22 में थोड़ा देखते हैं, इसी के बगल में कहता है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तेरा आंख अगर निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या होगा, निर्मल होगा। अगर तेरा आंख सही नहीं है, तेरा चाल चलन, तेरा देखना, तेरा उठना बैठना सही नहीं है, तो तेरा शरीर क्या होगा, अंधियारा होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है, यदि तुझमें है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा, कैसा बड़ा होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, वह उजियाला जो तुझ में है, अगर हमारा बोली भाषा, चलना फिरना, हमारा देखना सुनना सही नहीं है, तो हमारे अंदर जो प्रकाशमान जो परमेश्वर जो है तो वास करता है, वो परमेश्वर हमसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वो पवित्र आत्मा हमसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जब पवित्र आत्मा अलग होगा तो हमारे जीवन में कौन आएगा, अंधकार की आत्मा समाएगा। हालेलुया। अंधकार की आत्मा समाएगा तो अपने हिसाब से वो काम करेगा, और जब अपने हिसाब से वो काम करेगा तो हमारे जीवन जो है तो क्या कहते हैं, वैसे ही अंधकार हो जाएगा जैसा वो अंधकार
है। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह उजियाला जो तुझ में है, वो उजियाला जो तुझ में है, वो उजियाला ना हो। यदि अंधकार हो तो तेरा शरीर क्या ही अंधकारमय हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। और जब अंधकार हो जाएगा तब क्या होगा हमारे जीवन में? अंधकार ही अंधकार हो। अच्छे वस्तु को हम पकड़ेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ 33 में कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर के राज और उसकी धर्म की खोज करने से हमको क्या होगा? जो भी वस्तु की जरूरत है हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। हे अल्प विश्वासियों, इससे कहता है वो अपने चेलों से, प्रभु यीशु मसीह जो है तो अपने चेलों को क्या कर रहा है? सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है। कहता है, हे अल्प विश्वासियों, तुम खाने के लिए, पहनने के लिए क्यों तुम क्या कर रहे हो? कुड़कुड़ा रहे हो। क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? तुम परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की आदर करो, उसका सुसमाचार को प्रचार करो, लोगों तक पहुंचाओ। परमेश्वर तुमको क्या करेगा? सब कुछ देगा। जो चीज की तुमको जरूरत है वो चीज तुमको देगा। हालेलुया। वो सब चीज तुमको क्या करेगा? परमेश्वर देगा। वो कभी नहीं बोला है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे। इसलिए कहता है तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे। अगर उसने पेट बनाया है मनुष्यों का, तो पेट बनाने से पहले वो क्या किया है? उसके खाने की वस्तु बना करके रखा है। जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रचा, तो रचने से पहले उसने क्या किया है? अदन के वाटिका बनाया है और उसमें फल फूल को तैयार किया है खाने के लिए। इसके बाद जो है तो क्या कहते हैं? आदम को बनाया और हवा को बनाया है। यानी पेट से पहले वो खाने की वस्तु बनाया है। हालेलुया। खाने की वस्तु बनाया है। इसलिए कहता है कि इसलिए तुम चिंता करके या न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जातियां जो परमेश्वर को, जो सच्चा खुदा है, जिसने हमको 24 घंटा बराबर श्वास दे करके रखा है, उस सच्चा खुदा को जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं? ये सब कुछ का खोज रातों दिन करते रहते हैं। ना तो उनको दिन को चैन मिलता है, ना ही रात्रि को नींद। वो हाय 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 एकदम हाय हाय में व्यस्त रहते हैं। उनके पास कितनी भी दौलत हो जाए फिर भी वो क्या करते हैं? हाय हाय में व्यस्त रहते हैं। उनको हाय दौलत हाय दौलत हाय दौलत, एकदम से हाय दौलत में वो क्या करते हैं? व्यस्त रहते हैं। यहाँ कहता है क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो यीशु मसीह कहता है कि वो स्वर्ग पिता जिसने तुमको रचा, तुम्हारी माँ के गर्भ में रचा, जिसने तुमको क्या कहते हैं? तुम्हारे नथनों में क्या कहते हैं? श्वास दिया है, जो 24 घंटा बराबर तुमको श्वास दे करके रखा है, वो स्वर्ग पिता ये सब कुछ को जानता है कि तुमको क्या चीज की आवश्यकता है। इसलिए कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर के राज और उसकी धर्म की खोज करो।
उसका प्रचार करो, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। और जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार करोगे तो तुमको जो है तो क्या कहते हैं, सब चीज की आवश्यकता है, परंतु क्या कहते हैं, घटी नहीं होगी। जो भी चीज की आवश्यकता है वो सब चीज तुमको क्या करेगा, मिलेगा। हालेलुया। ये सब चीज, कुछ चीज जो है तो क्या कहते हैं, तुमको मिलेगा। यहाँ 34 में कहता है, अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल को किसी ने देखा ही नहीं है। इसलिए कहता है तुम कल की चिंता मत करो। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन को देख लो, आज क्या करना है तुम्हें, अभी क्या करना है तुम्हें, उसको जो है तो क्या कहते हैं, सोचो। कल के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अपने चेलों को सिखाते हैं। जो उनके पास में रहते हैं, जितने भी लोग उनके सामने रहते हैं, 2000, 3000, 5000, इस प्रकार से लोग क्या कहते हैं, उनके सामने रहते हैं, वो वचन को सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं और क्या करते हैं कि खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। पूरे दिन व्यतीत हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े खड़े उनको। और क्यों खड़े रहते हैं, वो खाली चंगाई पाने के लिए खड़े रहते हैं। अनंत जीवन की बात वो लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो जितने भी क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमे फिरे और क्या कहते हैं, चंगाई पाए और क्या हो गए, फ्री हो गए। मात्र क्या कहते हैं, 12 चेला उनके साथ रह गए थे, बाकी जो है तो क्या कहते हैं, फ्री हो गए। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टंगा दिया गया तो 12 में से भी इधर उधर बिखर गए, वो भी एक साथ नहीं रहे। हालेलुया। इसलिए कहता है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 18 के 18 में थोड़ा सा देखेंगे। बड़ा धनी था। यहाँ पर हम देखते हैं इस ने उनसे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए करूं? किसी धनवान व्यक्ति ने, उनके पास दौलत था, असीमित धन दौलत था, और वो व्यक्ति आता है और प्रभु यीशु मसीह सुन करता है, पूछता है, हे उत्तम गुरु, पूछता है, कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और वो सरदार धर्मी था, वो सरदार धर्मी था, कोई लुच्चा लफंगा व्यक्ति नहीं था। वो चोरी कर करके और झूठ बोल बोल करके छीना झपटी करके वो धन इकट्ठा नहीं किया था। वो एक धर्मी व्यक्ति था। कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर ही उत्तम है, बाकी कोई उत्तम नहीं है। और यहाँ पर उस सरदार ने आकर के यीशु मसीह को उत्तम कहता है, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, वो सरदार, और वो जानता था ये परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ही है। यीशु मसीह को जानता था कि कौन है, परमेश्वर है। इसलिए कहता है कि हे उत्तम गुरु। फिर उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं। क्यों मुझे उत्तम कहता है? कोई उत्तम नहीं, क्योंकि आज हम देखते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, अपने आप को बड़ा कहलवाना चाहते हैं, परंतु यहाँ यीशु मसीह अपने आप को बड़ा कहलवाना नहीं चाहता। वो सबके सामान्य रहना चाहता है, वो सबके बराबर में रहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह सबके बराबर में रहना चाहता है। इसलिए कहता है कि कोई उत्तम नहीं है, सिर्फ उत्तम है तो एक ही है, वो है कौन? परमेश्वर।
परमेश्वर के अलावा कोई उत्तम नहीं है। यहाँ पर कहता है तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। उसने कहता है मैं इन सब कामों को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। जब से मैंने इस धरती पे चलना सीखा है उस दिन से क्या कहते हैं इन सब कामों को क्या करता हूँ, मानते चला आ रहा हूँ। एक तो ऐसा वो सरदार तो था पर क्या कहते हैं वो धर्मी व्यक्ति था, और धर्मी व्यक्ति होने के नाते उसके दिमाग में ये बात जो है तो क्या कहते हैं परमेश्वर ने डाल करके रखा था कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु ही है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वर ही है। और इस बात को अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए क्या कहते हैं वो आकर के प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करता था कि हे उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे रास्ता बता। वो रास्ता पूछ रहा है। फिर भी उसके जीवन में जो संपत्ति उसने बटोर के रखा था उस संपत्ति के तरफ जो है तो क्या कहते हैं स्वर्ग से ज्यादा क्या कहते हैं उस संपत्ति की तरफ उसका मोह माया फंसा हुआ था। यहाँ पर आगे देखते हैं उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा तुझ में अब भी एक बात की घटी है, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। उसने क्या किया, वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, बहुत उदास हुआ, क्योंकि उसके पास जो है तो बहुत संपत्ति था और उस संपत्ति को जोड़ने में उसने बहुत परिश्रम किया था, बहुत परिश्रम किया था, अपना खून पसीना बहा बहा के वो क्या किया था, संपत्ति को जोड़ा था वो व्यक्ति। और उस संपत्ति का लालच उसके जीवन में बसा हुआ था। वो अनंत जीवन पाने से ज्यादा उसके जीवन में संपत्ति का मोह माया था। उसने उदास हो गया, उसने उदास हो गया। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। हालेलुया, वह बड़ा धनी था। फिर यीशु ने उसे देखकर कहा धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई के नाके में से धनवान, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है, समझाता है, उनको बताता है कि धनवान किस तरीके से होते हैं। धनवान जो है तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से पहले सुई के नाके से, अब सुई के धागा डालने वाला छेद कितना बड़ा रहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धनवान उस सुई के नाके में से क्या कहते हैं ऊंट पार कर जाएगा, ऊंट निकल जाएगा। इससे पहले क्या कहते हैं धनवान स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि धन का लोभ लालच माया उनमें फंसा हुआ है और धन कमाने के चक्कर में उसने क्या कहते हैं परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कहता है कि तुम परमेश्वर और धन, तुम दो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकते। मनुष्य जो है तो दो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकते, एक से बैर दूसरा से प्रेम, अर्थात धन और परमेश्वर दोनों का सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर सेवा करना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सेवक बनना चाहता है तो उसको सब कुछ को त्यागना पड़ेगा। धन को तो बिल्कुल त्यागना ही पड़ेगा, तब जाकर के परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, अन्यथा वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उसे देख कर कहा
धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है, कितना कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। उस धनवान व्यक्ति के तरफ देखता है और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धनवानों का उतना कठिन है स्वर्ग के राज में प्रवेश करना जितना सुई के नाके में से ऊंट का उचकना कठिन है, उतना ही कठिन है स्वर्ग के राज में धनवान को प्रवेश करने का। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मत्ती का 6:33 में कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया।